ये की सरकार बन रही है, एक प्रचंड जनादेश जनता के आशीर्वाद से हमारे गठबंधन को मिलने जा रहा है। तो ये आज के कार्यक्रम को चुनावी राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। का विभाजन नहीं हुआ था तो सेस और रॉयल्टी के दरों का जो दोहरा मानक था उसकी वजह से बिहार को बहुत नुकसान हुआ। बिहार का बजट बता रहे थे, इसलिए कि बिहार के लिए इतने बड़े ऐलान हुए थे कि कांग्रेस के नेताओं के अनेक बयान ऐसे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे देश की उपेक्षा करके सब कुछ बिहार को दे दिया गया। ये जश्न का वक्त है और जनता को इसमें ज़रूर शामिल होना है और जनता चाहती है कि अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री का अभिवादन करे जिन्होंने बड़े राजनीतिक कौशल का परिचय देकर। के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं, कई बिहार को सौगात देंगे, लेकिन जो विपक्षी दल हैं उन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री अगर बिहार आ रहे हैं तो विशेष राज्य के दर्जे की क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं बिहार के लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी राज्य की अपेक्षाएं क्या होती हैं, उसका विकास हो। जो विपक्ष में आज दल हैं उन्होंने देश पर 6 दशक से ज़्यादा राज किया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना तो दूर, जो वाजिब हक था बिहार का, माल भाड़ा समानीकरण नीति थोप करके बिहार के विकास को उन लोगों ने एक तरह से हम कह सकते हैं कि रोक दिया। जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था तो सेस और रॉयल्टी के दरों का जो दोहरा मानक था उसकी वजह से बिहार को बहुत नुकसान हुआ। हर पंचवर्षीय योजना में बिहार के साथ छल होता रहा। आज पिछले 2 बजट, जो लोग आज आरोप लगाते हैं कि केंद्र ने बिहार के लिए क्या किया, वही लोग कल बिहार का बजट बता रहे थे, इसलिए कि बिहार के लिए इतने बड़े ऐलान हुए थे कि कांग्रेस के नेताओं के अनेक बयान ऐसे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे देश की उपेक्षा करके सब कुछ बिहार को दे दिया गया है। फिर इस तरह का जो ये सियापा जो ये बरपाने की कोशिश कर रहे हैं उसका कोई राजनीतिक तौर पर तो किसी को अर्थ समझ में नहीं आता है। आज भी वो आ रहे हैं तो लगभग 50,000 करोड़ की परियोजनाओं का की सौगात बिहार को देने आ रहे हैं। ये एक ऐसा कालखंड है जिसमें बिहार ने सीमित संसाधनों के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक बड़ी पहचान बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी कार्यकाल में, चाहे वो पिछले 2 बजट के फैसले हों या जो ताज़ा लगातार उनकी जो यात्राएं हैं, जो 5 महीने में 4 बार बिहार उन्होंने आ करके बिहार के लिए जो बड़ी घोषणाएं की और उन घोषणाओं को ज़मीन पर उतारने का काम शुरू हो गया, उसके बाद विपक्ष के इन आरोपों का और सवालों का कोई औचित्य नहीं है। प्रधानमंत्री आज रोड शो कर रहे हैं, चुनाव में अभी 4 महीने वक्त हैं, उससे पहले रोड शो के पीछे का रणनीति क्या है आप लोग का। देखिए, रणनीति इसे साफ तौर पर समझ लीजिए। आज देश में भारतीय सेना के तीनों अंगों के अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम के जो किस्से हैं वो गूंज रहे हैं। प्रधानमंत्री जी देश की अगुवाई कर रहे हैं और सेना को खुली छूट उनके नेतृत्व में हुई अनेक बैठकों के बाद दी गई, उसके नतीजे सामने हैं। निसंदेह ये जश्न का वक्त है और जनता को इसमें ज़रूर शामिल होना है और जनता चाहती है कि अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री का अभिवादन करे जिन्होंने बड़े राजनीतिक कौशल का परिचय देकर जो एक ऐसा युगांतकारी नेतृत्व देश को दिया है, उसको लेकर लोगों के मन में प्रधानमंत्री जी को लेकर विशेष सम्मान का भाव है और वो प्रकटीकरण पटना में दिखेगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे पहले बयान आया था कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये रोड शो और भारतीय जनता पार्टी के जो उनका जो झंडा है उसे छोड़कर भारत का तिरंगा लेकर अब उनके कार्यकर्ता आज रोड पर खड़ा रहेंगे रोड शो के दौरान। ये राजनीतिकरण नहीं है तो इसको और क्या कहा जा सकता है। तिरंगे से राजनीति का क्या रिश्ता। तिरंगा तो भारत की आज़ादी के लिए जो लोग आज विरोध कर रहे हैं तिरंगा यात्रा की या तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करने को लेकर के जिनकी आपत्तियां हैं,
मुझे लगता है तिरंगा तो राष्ट्रीय अस्मिता और स्वाभिमान का प्रतीक है। राजनीतिक दलों के झंडे नहीं लग रहे हैं, इस पर खुश होना चाहिए विपक्ष को, इसलिए कि ये भारत का जश्न है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के केवल नेता नहीं हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और जनता के जनादेश से तीसरी बार देश की अगुवाई कर रहे हैं। एक अंतिम प्रक्रिया है, बीजेपी के जो विधायक और पूर्व विधायक हैं, पीएम आज 1-to-1 उनसे बीजेपी ऑफिस में बातचीत करेंगे। लेकिन निसंदेह सांगठनिक तौर पर जो उनके दायित्व हैं उनका भी निर्वहन बेहद आवश्यक है और पार्टी को उन्होंने एक ऊर्जा दी है, उन्होंने दिशा दी है। आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहचान बनाई है और ये संभव हुआ है जब नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली। लगातार कार्यकर्ताओं के अंदर वो ऊर्जा का संचार करते रहे हैं, ये उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। जेडीयू को भी इससे फायदा मिलेगा? देखिए, फ़ायदा नुकसान से ज़्यादा अहम है कि बिहार की पटकथा बिल्कुल तैयार है। जनता ने मन बना लिया है, एक बार फिर 2025 फिर से नीतीश। तो 2025 से 30 तो बिहार की जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ है कि एनडीए की सरकार बन रही है। एक प्रचंड जनादेश जनता के आशीर्वाद से हमारे गठबंधन को मिलने जा रहा है। तो ये आज के कार्यक्रम को चुनावी राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। तो चलिए, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री आज 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बिहार को कई सौगात पीएम देंगे, साथ ही बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। यानी एक प्रकार से कहा जाए कि चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए पीएम आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश दफ्तर में बड़ी बैठक करने वाले हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।